हाँ, मान लो एक गिलास में पानी है, उसमें हम शक्कर घोल रहे हैं, तो एक वक्त आता है जब शक्कर घुलना बंद हो जाता है। आता है कोई वक्त ऐसा? आता है, एक वक्त आता है जब पूरा ठोस वो जम जाता है, पूरा शक्कर घुल घुल के गाढ़ा हो जाएगा, चाशनी बनने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलेयता। शक्कर के घुलने को क्या बोल दिया जाएगा? विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। द्रव मतलब मान लो पानी, गैस मतलब मान लो ऑक्सीजन। क्या पानी में ऑक्सीजन होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें घुला रहता है। तो इसी को समझेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, कैसे होती है। इससे संबंधित हेनरी एक अंकल साइंटिस्ट थे, ऊपर वाले को छोड़ो ना, हेनरी के नियम में, हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या नियम दिया था? गैसों की द्रवों में विलेयता से रिलेटेड नियम दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला था कि किसी भी विलयन में या किसी भी द्रव में दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। मतलब ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो ज़्यादा गैस जल में जा कर के घुलेगी, और कम प्रेशर देंगे तो कम घुलेगी। देखते हैं ना इनके नियम को। इन्होंने क्या बोला था? गैसों की द्रवों में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, या विलेयता वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लोग गणित के रूप में क्या लिख सकते हैं? विलेयता वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती है। मतलब विलेयता अनुक्रमानुपाती वाष्प दाब। विलेयता को मान लेते हैं m, वाष्प दाब, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P, m बराबर K और P। यहाँ पे K क्या हो जाएगा? साम्यावस्था, नहीं, एक स्थिरांक हो जाएगा। मान लो K क्या हो जाएगा? एक स्थिरांक। m बराबर K इंटू P। यहाँ पे m क्या है? विलेयता है, और P क्या है? वाष्प दाब है। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोला गया है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि बढ़ा तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा। मतलब अगर वाष्प दाब को बढ़ाएंगे ना तो विलेयता भी बढ़ेगी। अब मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ किसी गैस को द्रव में मिलाएंगे तो गैस ज़्यादा मात्रा में द्रव में मिलेगा, ठीक है, और प्रेशर कम लगाएंगे तो वो कम मात्रा में मिलेगा। तो ये हो जाता है हेनरी का नियम, और ये उसका गणितीय रूप। अब हेनरी के नियम के ना दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। हेनरी के नियम में दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। मैं सबसे पहले अनुप्रयोग को लिख लेता हूँ, इसके बाद सबको समझाऊंगा। ये हो गए हेनरी के नियम के 4 अनुप्रयोग। इनमें से पहला है कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में। जो बोतल में भरा हुआ आता है ना, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, स्प्राइट हो गया, उसको अचानक से हिला करके खोलने से उसमें से झाग उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ भरा रहता है। अब शुरुआत जब वो ठंडा मतलब नॉर्मल रहता है, हिलाया डुलाया नहीं रहता, तो दिखता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे ही उसको ऊपरी हवा मिलती है या उसके ढक्कन को खोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में तेज़ी से बाहर निकलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज़्यादा दाब के साथ उस पानी में मिलाया जाता है, और बहुत ज़्यादा दाब के साथ मिलाया जाता है। इसीलिए हेनरी का नियम आ जाता है कि भाई दाब का उपयोग किया गया है मिलाने में, तो इसमें किसका नियम आ गया? हेनरी का। गहरे समुद्र में सांस लेने में, जा दुकान से लेके आना, मैं करके देखा, मैं क्यों दूँ। गहरे समुद्र में सांस लेने में जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं ना तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? थोड़ा सा कम। तो सांस लेने में कठिनाई होगी।
तो वो लोग जो सिलेंडर लगाए रहते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा दबाव के साथ भरा रहता है। अब ज़्यादा दबाव के साथ इसलिए भरा रहता है क्योंकि जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा तो हमको सांस लेने में कठिनाई न हो, हमारे ब्लड में आसानी से वो ऑक्सीजन मिल जाए, घुल जाए, इसलिए ज़्यादा दबाव के साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि उसकी विलेयता ज़्यादा हो, हमारे ब्लड में उस गैस की विलेयता क्या हो, ज़्यादा हो। तो गहरे समुद्र में सांस लेने में भी, तीसरा अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होना। पहाड़ में जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, भले जंगल में क्यों ना चढ़ें, ज़्यादा पेड़ पौधा क्यों ना हो, फिर भी ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। जब ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन का दबाव कम होगा। ऑक्सीजन का दबाव कम होता है इसलिए सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला है फेफड़ों की क्रिया विधि। हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है? अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। कहाँ पे होता है? फेफड़ों में। फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है, वहाँ से ऑक्सीजन ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो हम जोर से सांस लेते हैं ना, कभी कभी तेज सांस ले लेते हैं, तो फिर भी इसलिए तेज सांस लेते हैं ताकि वो जल्दी जाकर के ऑक्सीजन में मिले और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। तो फेफड़ों में ज़्यादा दबाव के साथ ऑक्सीजन गैस ब्लड में जाकर के मिलता है और कम दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो 4 ये कारक हैं, अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम के। जब ये पूछा जाएगा ना तो हो सकता है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को भी पूछ दे। और इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं कि हेनरी का नियम सब विलयनों के लिए काम नहीं करता है ना, कुछ विलयनों के लिए काम करता है। तो इसकी पहली जो सीमा है वो है तनु विलयनों के लिए लागू होगा, पतले विलयनों के लिए लागू होगा, एकदम आदर्श विलयन के लिए लागू नहीं होगा। इसके लिए ताप उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए। 2 सिचुएशन है, दाब निम्न होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए। अब हेनरी का नियम यहाँ से हो गया समाप्त। इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको उतार लो, आगे व्यंजक वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे।